हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप में से जो भी जीकेपीएससी 10+2 लेक्चरर के एस्पायरेंट्स हैं, अब कल बोल रहे थे कि हमने एनवायरनमेंट में देखा कि वहाँ पे जो आपने 5 टाइप्स के क्वेश्चंस बोले थे कि 5 टाइप्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो वैसे ही एनवायरनमेंट में हमने देखा कि वहाँ पे एग्जैक्टली 5 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या जो अदर शिफ्ट्स में पेपर हुए थे, जैसे ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, क्या वहाँ पे भी 5 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे? तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता के रखा था कि इस बार आपके हर एक सब्जेक्ट के पेपर में, एक्सेप्ट अगर हम लैंग्वेज पेपर्स की बात करें तो उनको छोड़ के यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के पेपर में आपके 5 टाइप्स के एमसीक्यूज रहेंगे इस बार। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सेकंड शिफ्ट में ज्योग्राफी का, फिलॉसफी का एग्जाम हुआ था, तो क्या वहाँ पे भी ये 5 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 100, अब इनमें थे 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे किसी कैंडिडेट ने बोला था कि क्या 0.25 नेगेटिव मार्किंग मेंशन थी पेपर में। हाँ बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.25 नेगेटिव मार्किंग है और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्योग्राफी में पहला ही क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन। अब जब हम 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे आज से 5-6 दिन पहले, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन में लिस्ट फर्स्ट रहता है लेफ्ट साइड, देन लिस्ट सेकंड रहता है राइट साइड, देन इनको आपस में मैच करना होता है, देन नीचे होते हैं ऑप्शंस गिवन एंड इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन देन चूज करना होता है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इन सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पे ऊपर एक स्टेटमेंट होता है, तो नीचे आपके 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। अब अगर आप इस साल का जो पेपर पैटर्न देखोगे, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कि यहाँ पे आपको 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड है। बाकी जो 40% to 30% क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे यहाँ पे जो अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो अदर टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज है, जिनमें असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जिनमें मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है, जिनमें मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिनमें इस तरह से अरेंज इन क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 30 to 40% मिलेंगे। बाकी जो 60% क्वेश्चन है वो सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड आपको हर एक सब्जेक्ट के पेपर में मिलेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन 4 देख सकते हैं, ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन था। अब मैंने जब हम 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे आज से 5-6 दिन पहले, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है एंड आपके एग्जाम पेपर में इस साल ये क्वेश्चंस भी रहेंगे। देन इनके यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं एंड इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन देन चूज करना होता है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह से देन अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह से देन आप जब आगे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली डिफिकल्ट माने जाते हैं और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे आपको 2 और 3 स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, तो नीचे गिवन होता है कि अब आपको बताना कि इन अबो स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और कभी कभार होता है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये आपको अच्छे से देखना होता है। देन यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन है, देन आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। इसी तरह से जब आप नीचे आओगे तो यहाँ से फिर है मैच द फॉलोइंग। इसी तरह से देन आप नीचे आओगे तो यहाँ से फिर है सिंगल मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसी तरह से आप नीचे आओगे तो यहाँ पे है सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। नाउ इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंडिया के किन स्टेट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। वैसे ये आप भी कर सकते हो इजिली क्वेश्चन। अब यहाँ पे देन नीचे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से एक मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देन यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब आपके पेपर में चाहे हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट का पेपर हुआ था, या सेकंड शिफ्ट की बात करें, वहाँ पे ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, साइकोलॉजी का पेपर हुआ था, तो आपके हर एक पेपर में ये 5 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब एक्सपेक्टेड है कि अब अपकमिंग जो एग्जाम्स है वहाँ पे भी ये 5 टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पेपर में रहेंगे। बट अगर हम लैंग्वेज की बात करें, अगर हम हिंदी की बात करें, कश्मीरी की बात करें, तो वहाँ पे आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन जो थे वो सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। सिंपली ऊपर एक स्टेटमेंट था एंड देन नीचे 4 ऑप्शंस थे, वहाँ पे आपको देखना था कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एंड जो क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग थे। सो अब आपको चाहे कि इन लास्ट डेज आप अच्छे से रिवाइज करें, अपना 100% दीजिए, देन आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली होगी। एंड आल्सो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो पेपर की अगर हम लेवल की बात करें तो पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का ही आता है। सो अब विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।